सीएम योगी ने महागठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा और उनकी तुलना गांधी जी के बंदरों से कर डाली है। दरभंगा की जनसभा में सीएम योगी ने राहुल, तेजस्वी और अखिलेश को पप्पू, टप्पू और अप्पू बताया है। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर सियासत भी तेज हो रही है। अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर निशाना साधा है। आपको सुनवा रहे हैं किस तरह से बयान से सरगर्मी तेज हो गई है बिहार में। 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बीजेपी गप्पू है जी और बाकी सब चंपू हैं। पूरी बीजेपी गप्पू है जी और बाकी सब चंपू हैं। वही देखिए, सीएम योगी जहां भी जाते हैं, जब वो कोई इस तरह का नारा देते हैं, इस तरह का बयान देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जीत सुनिश्चित कर दी उन्होंने। और ऐसा ही कुछ बिहार चुनाव में हुआ है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, थोड़ी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं। सीएम योगी ने दरभंगा में एक जनसभा की और दरभंगा की रैली में उन्होंने 3 बंदरों का जिक्र किया। हमने आपको सुनवाया भी। इंडी गठबंधन के 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू। सीएम ने कहा कि टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, पप्पू सच बोल नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है, 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग है और 14 नवंबर को बिहार चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये जो बयान है, ये ऐसा लग रहा है कि गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि योगी जब भी कोई बयान देते हैं वो ऐसा हिट होता है कि चुनावों का पूरा रूप रंग दिशा ही बदल देता है और वही यहां होता दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, नेताओं के हमले और भी धारदार होते जा रहे हैं। और अब दरभंगा से ये जो नारा दिया है योगी आदित्यनाथ ने, ये बिहार की राजनीति में कैसे ट्रेंड कर रहा है, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बिहार में सियासत जोरदार, पप्पू, टप्पू, अप्पू वाला प्रहार। चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री, योगी के बयान लगाएंगे हैट्रिक। बिहार में चुनाव है और सियासी पारा उछाल मार रहा है। मंच पर जुबानी जंग तेज हो चली है। इसी बीच दरभंगा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे विरोधी बौखला गए और पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी जंग तेज हो गई। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और इसे 3 बंदरों की जोड़ी बता डाला। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। सीएम योगी के इस बयान के बाद विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने विरोधियों पर जातीय संगठन खड़े करने का आरोप लगाया। आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 76 से अधिक नरसंहार की घटनाएं इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे। बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे, पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे, बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। इस दौरान सीएम योगी ने दरभंगा की जनता को आरजेडी के जंगल राज की भी याद दिलाई
और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा भी दिया। ये वही लोग हैं जो आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगवाने का। सीएम योगी ने महागठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा और उनकी तुलना गांधी जी के बंदरों से कर डाली है। दरभंगा की जनसभा में सीएम योगी ने राहुल, तेजस्वी और अखिलेश को पप्पू, टप्पू और अप्पू बताया है। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर सियासत भी तेज हो रही है। अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर निशाना साधा है। आपको सुनवा रहे हैं किस तरह से बयान से सरगर्मी तेज हो गई है बिहार में। 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बीजेपी गप्पू है जी और बाकी सब चंपू हैं। पूरी बीजेपी गप्पू है जी और बाकी सब चंपू हैं। वही देखिए, सीएम योगी जहां भी जाते हैं, जब वो कोई इस तरह का नारा देते हैं, इस तरह का बयान देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जीत सुनिश्चित कर दी उन्होंने। और ऐसा ही कुछ बिहार चुनाव में हुआ है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, थोड़ी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं। सीएम योगी ने दरभंगा में एक जनसभा की और दरभंगा की रैली में उन्होंने 3 बंदरों का जिक्र किया। हमने आपको सुनवाया भी। इंडी गठबंधन के 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू। सीएम ने कहा कि टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, पप्पू सच बोल नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है, 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग है और 14 नवंबर को बिहार चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये जो बयान है, ये ऐसा लग रहा है कि गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि योगी जब भी कोई बयान देते हैं वो ऐसा हिट होता है कि चुनावों का पूरा रूप रंग दिशा ही बदल देता है और वही यहाँ होता दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, नेताओं के हमले और भी धारदार होते जा रहे हैं। और अब दरभंगा से ये जो नारा दिया है योगी आदित्यनाथ ने, ये बिहार की राजनीति में कैसे ट्रेंड कर रहा है, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बिहार में सियासत जोरदार, पप्पू टप्पू अप्पू वाला प्रहार। चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री, योगी के बयान लगाएंगे हैट्रिक। बिहार में चुनाव है और सियासी पारा उछाल मार रहा है। मंच पर जुबानी जंग तेज हो चली है। इसी बीच दरभंगा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे विरोधी बौखला गए और पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी जंग तेज हो गई। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और इसे 3 बंदरों की जोड़ी बता डाला। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। सीएम योगी के इस बयान के बाद विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने विरोधियों पर जातीय संगठन खड़े करने का आरोप लगाया। आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 76 से अधिक नरसंहार की घटनाएं इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे। बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे, पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे,
बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। इस दौरान सीएम योगी ने दरभंगा की जनता को आरजेडी के जंगल राज की भी याद दिलाई और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा भी दिया। ये वही लोग हैं जो आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगवाने का